आप देख रहे हैं वतन समाचार। 5 राज्यों में आपने देखा कि चुनाव हो चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन एक बात जरूर है, नतीजे 4 मई को आएंगे। इस बीच अलग अलग तरह के अनुमान, अलग अलग तरह का प्रिडिक्शन और अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही हैं। नतीजे किसके हक में आएंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका एक्चुअल और फैक्चुअल पता तो 4 मई को लगेगा। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इस इलेक्शन में खासतौर से चुनाव आयोग जिस तरह से टारगेट रहा है अपोजिशन के, और जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग को लेकर के शिकायतें आती रही हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने वक्त वक्त पर उनका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर टारगेट किया है और चुनाव आयोग पर एक विशेष जमात के लिए काम करने या दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है, वो बहुत संगीन है। इन आरोपों के बीच में 4 मई को जो है नतीजे आएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि आसाम को छोड़ करके किसी भी राज्य में यह कहना कि कौन सा दल सरकार बनाएगा, यह जल्दबाजी हो। पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर के बहाने, वोटों को काटने के बहाने, जिस तरह से एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बयान आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर, बहुत सारे सवाल उसने खड़े किए। लेकिन बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, क्या एसआईआर उसमें कोई रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, चुनाव के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे। कितने वोट जेन्युइन कटे और कितने वोट जो है बोगस थे, और जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर वो जेन्युइन थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सदियों तक पूछे जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, सदियों तक पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत की पहचान एक निष्पक्ष के रूप में जानी जाती है, पक्षपात के लिए नहीं जानी जाती है। भारत द्विज और द्वेष के लिए नहीं जाना जाता है, भारत मोहब्बत और सौहार्द के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान, ये अटल जी ने कहा था कि हमने छाती का लहू पिला पाले विदेशों के क्षुधित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंतस्थलवर विशाल। ये अटल जी के शब्द हैं। इसलिए चाहे वो केरल हो, केरलम बदला हुआ नाम, किसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल एग्जिट पोल पर मत जाइए। तमिलनाडु में भी जो है एग्जिट पोल स्टालिन के हक में अगर हैं तो वो रिपीट कर रहे हैं। बंगाल में एक रिपोर्ट ये भी है कि ममता दीदी 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती हैं। क्लीन स्वीप है, ममता की आंधी है, क्योंकि वोटरों में विभाजन है। महिलाएं एक साथ ममता के साथ खड़ी हैं, पुरुषों में विभाजन है। जो नई जनरेशन है उसकी एक बड़ी तादाद बीजेपी के साथ है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है उसकी एक बड़ी तादाद जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ है। ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जमीन पर हमने वहां पे देखे, हमने महसूस किया, हमने लोगों से बात की है। एक एक घर में जो है 67% वोट अगर तृणमूल को गया है तो 33% वोट बीजेपी को गया है। माँ बाप ने किसी और को वोट किया है, बेटी और बेटे ने किसी और को वोट किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब वो तो ग्राउंड पे जब 4 मई को नतीजे आएंगे तभी तय होगा। लेकिन केरल में बाजी पलट सकती है, केरलम में बाजी पलट सकती है। मुमकिन है कि लेफ्ट हैट्रिक मार जाए और ये उसकी तीसरी जीत हो। लोगों को ताज्जुब हो सकता है, लेकिन इस बात का प्रबल इम्कान है कि केरल में लेफ्ट रिपीट कर जाए और यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, वो एलडीएफ से हार जाए जो लेफ्ट के नेतृत्व वाला है। और लेफ्ट का आखिरी किला जिसको बता रहा है कि मीडिया ढह जाएगा, लेकिन हो सकता है वो ढहते ढहते बच भी जाए, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप पे लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आसाम में कांग्रेस हार रही है तो उसका कारण यह बताया जा रहा है कि वहां के नेता, सिर्फ राहुल गांधी की को छोड़ करके कोई नेता जमीन पर उतरने को तैयार नहीं है। ये नेताओं पे कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एसी रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करके और भाषणबाजी करके वो सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, तो चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है। बीजेपी पर आप आरोप लगा सकते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी कर सकते हैं, पॉलिटिकल हमले कर सकते हैं आप बीजेपी पर, आपको बहुत सारी चीजें आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता 5 साल मेहनत करते हैं सत्ता में होने के बावजूद। हमने केरल में देखा, हमने आसाम में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने बिहार में देखा, हमने इस इलेक्शन में विशेषकर बंगाल में देखा। ऐसे दर्जनों बीजेपी के नेताओं को मैं जानता हूं जो महीनों पहले जमीन पे घर घर जा रहे हैं, अपनी सीनियर लीडरशिप को रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन्होंने आज क्या किया। यहाँ कांग्रेस में कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कोई
कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जनरल सेक्रेटरी का नहीं पता, सेक्रेटरी का नहीं पता, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी में तालमेल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि उसको सत्ता में आना है तो उसको अपनी चीजों पे गौर करना होगा। सिर्फ जो है पोस्टर लगाने से या ट्विटर वार कर लेने से आप चुनाव नहीं जीतते हैं। बहुत सारे लोगों ने बंगाल में ये भी कहा कि भाई फला पार्टी का आदमी हमारे दरवाजे पे आया था, इसलिए तो हम वोट दे ही देंगे एक ना एक वोट। तो आप सोचिए कि दरवाजे पे जाने के क्या फायदे होते हैं। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के बाद वो चीज टूट गई, वो किला टूट गया, वो भरम टूट गया कि आप बहुत बड़े खानदान के हो सकते हैं, आपको वोट मिल जाएगा। नहीं, जब तक आप जनता के दर पे नहीं जाएंगे, जनता की चौखट पे नहीं जाएंगे, अगर सत्ता में आने के बाद 5 साल आप जनता के हितों का, आप पर किसी भी दल पर हनन का आरोप लगता है तो जनता 5 साल, 4 साल, 11 महीने, 15 दिन के बाद उसका हिसाब भी आपसे मांगती है जब आप जमीन पे जाते हैं वोट मांगने के लिए। इसलिए सतर्क रहिए और एग्जिट पोल पर भरोसा करने के बजाय एग्जैक्ट पोल के लिए 4 मई का इंतजार करिए दोपहर तक का। बने रहिए वतन समाचार के साथ।